स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए इंपॉर्टेंट जीके देखेंगे जो कि आपकी जियोग्राफी से होगा और इसमें हम दोस्तों 60 प्रश्न देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 प्रश्न होगा। एक दो प्रश्न थोड़ा सा लेवल से ऊपर होगा दोस्तों। अगर मेरे द्वारा कोई भी आंसर गलत बताया जाता है और आपको सही आंसर पता हो तो ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसे पिन कर दूंगा। एक बार कमेंट आप ज़रूर चेक कीजिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज, हेरोडोटस, हिप्पार्कस या हिकेटियस? आंसर पता होगा तो बताइएगा, लास्ट में बताइएगा कि आप जो है 60 प्रश्न में कितना जो है दोस्तों आपने सही किया है। तो देखिए, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भूगोल का जनक कहा जाता है आपका इरेटोस्थनीज को। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका व्यापम दोस्तों आजकल कुट में प्रश्न पूछने लगा है। सही जोड़ी मिलान कीजिए, कुट वाला प्रश्न आता है। कथन और कारण से संबंधित प्रश्न आता है, तो इसके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न ध्यान दीजिए, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? हेरोडोटस, हिकेटियस, हिप्पार्कस या इरेटोस्थनीज? तो देखिए दोस्तों, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग जो है इरेटोस्थनीज ने किया है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता, देखो ऑप्शन दिया है कार्ल रिटर, जीन ब्रून्स, हमबोल्ट, हिप्पार्कस। बताइए मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कार्ल रिटर। याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न देखिए, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? हैटनर, जीन ब्रून्स, एच बैरोज या इरेटोस्थनीज? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एच बैरोज। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर रहेगा। पांचवा प्रश्न देखिए, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेसल, डेविस, पेंक या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन ए, पेसल को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। छठवां प्रश्न देखिए, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? वारेनियस, टेलर, कॉन्ट या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, ऐसा किसने कहा था भूगोल जो है वो पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है? तो ये कहा था दोस्तों वारेनियस ने। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हमने इसी चैनल पर जो है पर्यावरण का 150 जो है जीके वीडियो लाए हैं, जो कि अपलोड है चैनल पर, जाकर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल है उसमें, और कुट से संबंधित प्रश्न आने पर आपको वही प्रश्न दिखाई देगा कुट में। सातवां प्रश्न देखिए, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, सौर मंडल के बारे में जो जानकारी किसने दिया है, किस विद्वान ने दिया है? तो वो दिया है दोस्तों आपका कोपरनिकस ने। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा या ये सभी? बताइएगा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो देखिए दोस्तों, ये कहलाते हैं आपके ग्रह। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? वारेनियस, टेलर, कॉन्ट या कार्ल रिटर? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? तो देखिए ऐसा कहा था दोस्तों ऑप्शन सी, कांट ने। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको याद करने में दिक्कत जा रहा है तो कॉपी में नोट करते चलिएगा, क्योंकि जनक से संबंधित तो एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 10 प्रश्न आएगा, एक प्रश्न जनक से संबंधित होगा।
सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है दोस्तों? 12 है, 10 है, 9 है कि 8 है दोस्तों? बताइएगा। नीचे में दिया गया है ऑप्शन 8। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो देखिए दोस्तों, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है आपका 8। आपका जो यम ग्रह है दोस्तों, उसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, इसलिए पहले जो था ग्रह की संख्या वो 9 था, लेकिन अब है दोस्तों 8। याद रखिएगा, पूछा जाता है ये। 11वां प्रश्न देखिए, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? पुच्छल तारा, ग्रह, उपग्रह या ये सभी? बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, ग्रह के चारों ओर जैसे पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर जैसे चंद्रमा है, तो हम चंद्रमा को क्या कहेंगे? इस आकाशीय पिंड को हम कहेंगे इसे उपग्रह। तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया है? केपलर ने, गैलीलियो ने, न्यूटन ने या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ग्रहों की गति का नियम जो है प्रतिपादित किया है आपके केपलर ने दोस्तों। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है दोस्तों? 12 अगस्त, 21 जून, 21 जुलाई, 21 मार्च? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है आपका 21 जून को। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। सौरमंडल की खोज किसने की है दोस्तों? ये मैंने आपको पहले अभी प्रश्न कराया है, उसमें आप इसका आंसर सभी जो है कमेंट में बताइएगा। सौरमंडल की खोज किसने की है? कॉपरनिकस है, आर्यभट्ट है, कार्ल रिटर है, केपलर है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। सौरमंडल का जन्मदाता, तो देखिए, जितने भी ग्रह उपग्रह है वो किससे बने हुए माने जाते हैं? मतलब सौरमंडल के जन्मदाता तो ये माने जाते हैं सूर्य से बने हैं। तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को, मान लीजिए सूर्य है, तो जो अधिकतम दूरी है ग्रह से, इसे क्या कहा जाता है? अधिकतम दूरी को तो ये कहा जाता है दोस्तों अपसौर। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अपसौर, ये जो दूरी है वो अपसौर कहलाती है, अधिकतम दूरी। अगर वही दोस्तों ग्रह की जो है अपनी कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को कहते हैं अपसौर। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, उपसौर कहा जाता है। न्यूनतम दूरी को उपसौर और अधिकतम दूरी को अपसौर। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? कुल कितने तारामंडल है दोस्तों? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, तारामंडल की संख्या है दोस्तों 89, 89। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों? महत्वपूर्ण है। 5, 8, 4 या 7? तो देखिए, पार्थिव ग्रहों की संख्या है दोस्तों आपका 4। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? उल्का, अभिनव, धूमकेतु या ये सभी? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड में जो है विस्फोटी तारा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, अभिनव तारा को। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एक बार। सभी जितने भी देख रहे हैं साथी, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम और नेक्स्ट जो है वीडियो लाएंगे। आपके लाइक और जो है व्यू के ऊपर हम जो है वीडियो लाते हैं। आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे हम जल्द से जल्द वीडियो लाएंगे। ज़रूर एक बार शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पर। तो देखिए, 21 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? पृथ्वी, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा? निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो देखिए दोस्तों, तारा किसे कहा जाता है? तो हमें पता है दोस्तों, सूर्य को। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, कमेंट में बताइएगा, सूर्य की परिक्रमा लगाने में बुध ग्रह कितने दिन का समय लेता है? जैसे पृथ्वी जो है 365 दिन का समय लेता है, आपको पता ही होगा सूर्य का चक्कर लगाने में। तो वही बुध ग्रह कितने दिन का चक्कर लेता है? आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत, ऑप्शन दे देता हूँ। 78,
68, 88 या 98? बताइएगा कितने दिन समय लेता है बुध ग्रह। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट लेता है, मतलब सूर्य का प्रकाश धरती पर कितने मिनट में पहुंच जाता है, लगभग आपको बताना है। बताइए दोस्तों। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लगभग 8 मिनट। देखिए ये इधर का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लगभग 8 मिनट दोस्तों, इतना याद रखिएगा। जो सूर्य का प्रकाश से पृथ्वी में पहुंचने में समय लेता है लगभग 8 मिनट, थोड़ा सा और ज़्यादा होता है सेकंड में। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है, बुध, प्लूटो, वरुण, बृहस्पति? तो देखिए दोस्तों सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो है दोस्तों वो आपका वरुण। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 23 का। पहले प्लूटो था दोस्तों, लेकिन अब ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, तो ऑप्शन सी जो है वरुण आ गया है। याद रखिए इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है दोस्तों, बुध, प्लूटो, बृहस्पति, शुक्र? तो देखिए सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है दोस्तों आपका बुध। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरु, वरुण। याद रखिएगा इसे, क्रम से याद रखिएगा, पूछा जाता है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है, मंगल, शनि, बुध, बृहस्पति? तो देखिए बुध ग्रह में, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो इस हिसाब से आपको पता चल ही गया होगा दोस्तों, मैंने ऑप्शन में रखा था सभी। तो ये ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा 88 दिन। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है, तीव्र ग्रह? मंगल, शनि, शुक्र, बुध? बताइएगा। तो देखिए दोस्तों तीव्र ग्रह कौन सा होगा, जो नज़दीक है, जो बहुत ही कम समय में जो है परिक्रमा पूर्ण कर लेता है, वो है दोस्तों आपका बुध। 88 दिन में परिक्रमा पूर्ण करता है, तीव्र ग्रह है, तेजी से चलने वाला। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कहा जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो देखिए आपको पता ही होगा दोस्तों, ये कहा जाता है आपके शुक्र ग्रह को। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है दोस्तों, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप दोस्तों एसएससी की तैयारी करते होंगे तो आपको तो पता ही होगा, ऐसा प्रश्न बहुत बार आता है एसएससी एग्जाम में। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो है दोस्तों आपका शुक्र और बुध। इनका जो है उपग्रह नहीं है दोस्तों, बाकी का है। कमेंट में बताइएगा सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह का है। ये तो मैंने बता दिया था दोस्तों, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर रहेगा। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो देखिए ये शुक्र है, ऑप्शन सी इसका भी सही उत्तर रहेगा। ये आपकी एग्जाम के लिए हालांकि जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए, जानने में कोई कुछ नहीं जाता। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? उपसौर दोस्तों न्यूनतम दूरी, सूर्य से ग्रह की न्यूनतम दूरी उपसौर कहलाती है, और ये किस महीने में होती है? तो ये होती है दोस्तों जनवरी में। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? स्वेस, डेली, होम्स या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए सियाल शब्द का जो है दोस्तों सर्वप्रथम प्रयोग किया है स्वेस ने। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहा की प्रधानता है? शीमा, निफे, सियाल या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों पृथ्वी के किस भाग में निकेल और, या निकिल भी बोल देते हैं हम, और लोहा की प्रधानता है? तो देखिए दोस्तों निफे में। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निफे में जो है आपका निकेल और लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भूपृष्ठ किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? निफे, शीमा, सियाल या ये सभी? तो देखिए दोस्तों बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है आपका ऑप्शन बी सीमा में। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा।
पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? प्लेट, विवर्तनिकी, अप्राकृतिक साधन, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप विज्ञान। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत जो है आपका है भूकंप विज्ञान। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? बताइए दोस्तों, मेटल में पाया जाता है 40%, 45, 68, 90। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी 68%। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिए इसे। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है दोस्तों? 110 किलोमीटर, 155 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है दोस्तों? तो यह है दोस्तों आपका 100 किलोमीटर। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। पृथ्वी के भूपर पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? भूपर पट्टी में आपका लोहा है, क्रोमियम है, एल्यूमिनियम है या पोटेशियम है? बताइएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, पृथ्वी के भूपर पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों? तो वो है आपका एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। एल्यूमिनियम का जो है AL से जो है इसको डिनोट किया जाता है और सिल्वर को ये जी से, याद रखिएगा। इसमें आप डाउट मत कीजिएगा। छत्तीसगढ़ में अधिकतर सिल्वर जो है एल्यूमिनियम को बोल दिया जाता है, तो इसमें आप गलत मत कीजिएगा, ऑप्शन देखकर लगाइएगा। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? देखिए 30 दिया है, 28 है, 29 है, 38 है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 29.2% भाग पर दोस्तों। इतना। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना होता है? आपको बताना है, लोहा से, एल्यूमिनियम से, पोटेशियम से या क्रोमियम से। जो प्रवार है, प्रवार के नीचे का क्रोड, वो किससे बना होता है? तो देखिए दोस्तों, ये बना होता है आपका लोहा से दोस्तों। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? नीफे, सीमा, सियाल दी है दोस्तों, बताइए। 3 परत है, नीफे, सीमा, सियाल। दूसरा परत कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, दूसरा परत है आपका सीमा। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 70, 90, 160, 180। तो देखिए इसकी संख्या है दोस्तों आपका 180। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देशांतरों की संख्या कितनी है आपको बताना है। तो देखिए देशांतर की संख्या जो है दोस्तों जस्ट डबल हो जाएगा, 360। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा इसमें, याद रखिएगा। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन जान लीजिए, भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है नगर सिंगापुर दोस्तों। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो जायरे से। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जायरे से। भारत से गुजरती है दोस्तों। भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, याद रखिएगा, पूछा जाता है। कौन कौन से राज्यों से गुजरती है दोस्तों, आप सभी कमेंट में बताइएगा अगर आपको पता होगा तो। क्या छत्तीसगढ़ आता है उसमें कर्क रेखा में? बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 डिग्री, 120, 270, 90 डिग्री। तो देखिए 180 डिग्री का सही उत्तर है, याद रखिएगा, 180 अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। ग्रीनविच किस देश में है दोस्तों? ये महत्वपूर्ण है, IIMP प्रश्न है दोस्तों। ग्रीनविच UK, हॉलैंड, USA, भारत। तो देखिए दोस्तों UK। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। ग्रीनविच किस देश में है? अगर कोई भी आंसर गलत हो दोस्तों तो कमेंट में बता दीजिएगा, UK है कि USA है, थोड़ा सा डाउट हो रहा है इसमें।
इसका मैं आंसर जो है दोस्तों पिन कर दूंगा। थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे, ग्रीनविच यूके में है कि यूएसए में है। आंसर पिन कर दूंगा, कमेंट में देख लीजिएगा, अपना भी डाउट जो है क्लियर कर लूँगा इसमें। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 4 मिनट। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1884। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो देखिए दोस्तों ये किया जाता है आपकी इलाहाबाद, याद रखिएगा, इलाहाबाद से किया जाता है। बताइएगा दोस्तों जो समय है भारत का समय, वो समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है? जैसे कर्क रेखा 8 राज्यों से, तो उसी प्रकार ये जो समय वाला है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, और क्या इसमें छत्तीसगढ़ आता है, वो भी बताइएगा। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 75% दोस्तों। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान, आग्नेय, अजैव या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए कोयला किस चट्टान में पाया जाता है दोस्तों? आग्नेय की परतदार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए परतदार चट्टान। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट, स्लेट, संगमरमर, स्फटिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रूपांतरित चट्टान नहीं है आपका ग्रेनाइट। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कैंत्रित चट्टान है या कैंत्रित शैल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका संगमरमर। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर रहेगा, कैंत्रित शैल में आता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? जापान, नेपाल, चीन, भारत? बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दोस्तों आपका नेपाल में स्थित है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 8,850 मीटर। कहीं कहीं पर आपको 8,848 मीटर भी दिखाई देगा दोस्तों। उसके बाद दूसरा क्या है दोस्तों वो भी बताइएगा, जो कि भारत में स्थित है। K2 है कि कंचनजंगा है, बताइएगा। विश्व का सबसे दूसरा जो है ऊंचा पर्वत शिखर और भारत में स्थित है, उसका नाम क्या है? K2 है कि कंचनजंगा है? निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो यह है दोस्तों आपका एंडीज। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किलायू है दोस्तों। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? आईएमपी प्रश्न है। कोटोपैक्सी स्थित है दोस्तों इक्वाडोर में। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर रहेगा इसमें। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत क्या होती है दोस्तों? ये तो महत्वपूर्ण है और आपको पता ही होगा। तो 78%। 78% जो है दोस्तों आपका वायु में जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। और वहीं ऑक्सीजन की बात करें दोस्तों तो ऑक्सीजन जो है आपका लगभग 21%, कहीं कहीं पर आपको जो है 22% देखने को मिलेगा ऑप्शन में। तो इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 60 प्रश्न। कोई भी आंसर जो है दोस्तों मेरे द्वारा गलत बताया गया होगा, मेरे द्वारा जो है गलत बताया गया होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसे सुधार करूँगा, पिन लगा दूंगा। एक बार खुद चेक कर बताऊँगा जो आंसर मैंने जिसमें मुझे डाउट था उसका सही उत्तर क्या रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।